ये देखिए, कुरान नहीं जलाया गया है, ये मुसलमान भाइयों की आत्मा जलाई गई है। आत्मा है, क्या मुआवजा देने से उनकी आत्मा वापस आ जाएगी? अरे मुसलमानों की भावनाओं को समझो ना। इस देश में सिर्फ 2014 के बाद ना मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है। आज दिन मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है और सिर्फ हिंदूवादी संगठन उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। आप देख लो, कभी गौ तस्करी के मामले में मार देते हैं, कभी मस्जिद जला देते हैं, कभी मंदिर में कुछ कर देते हैं, कभी उनके बच्चों को टोपी पहना के पत्थर फेंकवा के कुछ ना कुछ कर देते हैं। आने वाले समय पे अगर ऐसा ही माहौल रहा ना तो देश बर्बाद हो जाएगा। मस्जिद कोई मुसलमान जलाएगा या चाचा? आप बताइए, कोई मुसलमान मस्जिद जलाएगा? कोई नहीं जलाएगा। दंगाइयों को गिरफ्तार करो ना। अमित शाह जी वैसे तो कहते हैं कि उल्टा टांग देंगे। अरे कब टांगोगे महाराज उनको उल्टा? जिन्होंने आगामी की, जिन्होंने जलाने और काटने और फूंकने की बात करी, उनको आप कब उल्टा टांगोगे? भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि दूसरों का घर तोड़ के हमारा घर बनवाओ। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों को प्रताड़ित करके हमें खुशियाँ दो। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि हमारी शोभा यात्रा निकालो और मस्जिदों पे पत्थर फेंको। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि हमारी पूजा करने के चक्कर में तुम कुरान जला दो। कभी कहा ही नहीं। कैसे मान ले भैया? कार्रवाई कर दी। अगर हिम्मत है तो जिसने कुरान जलाई है सबके घर पे बुलडोजर चलवा दो। नीतीश सभा चलाइए बुलडोजर। लाला रामदेव ने तो कहा था मैडम कि 30 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेगा, कहा था ना। अब कहाँ गया लाला रामदेव? एक कनवा ऐसे 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 करके बात करता है। तो दो जो संगठन हैं, अगर उस पर बैन लगा दिया जाए तो बच सकता है ये देश। आरएसएस और बजरंग दल, इन दोनों। जी, रामनवमी पर बिहार में जो हिंसा हुई है, चाहे वो सासाराम हुआ या बिहार शरीफ हुआ, ये मांग उठ रही है कि नीतीश कुमार जो है वो मुआवजा दे, उस मदरसे को जो फूंका गया है उसको बनवा के दे, जो किताबें जलाई गई हैं उस वहां जाकर देखें, लेकिन अभी तक नहीं गए। कैसे देखते हैं? ये देखिए, कुरान नहीं जलाया गया है, ये मुसलमान भाइयों की आत्मा जलाई गई है। आत्मा है, क्या मुआवजा देने से उनकी आत्मा वापस आ जाएगी? क्या जिनके घर वालों को जेल में डाल दिया गया उनको भैया मुआवजा अगर दे दे? भैया 13 साल के बच्चों को जेल में डाल रहे हैं। अरे महाराज, इतनी तानाशाही करी, इतनी मतलब घृणा। और एक बात बताऊँ ना, नीतीश कुमार जाएगा ना तेजस्वी जाएगा, कोई नहीं जाएंगे। ये राजनीति करना चाहते हैं सबके साथ। आज तक नीतीश को जाना नहीं चाहिए मैडम वहाँ पे, बिल्कुल जाना चाहिए। अरे नहीं जा रहे। वोट बैंक की राजनीति। अगर मस्जिद में चला गया तो हिंदुओं का वोट चला जाएगा जी, अगर हिंदुओं के साथ चला गया तो मुसलमानों का वोट चला जाएगा। ये लोग जब तक घृणित मानसिकता से राजनीति करते रहेंगे तब तक इस देश का और बिहार का बेड़ा गर्क होता रहेगा। इनको चाहिए कि वहाँ पे जाना चाहिए, कुरान जली है, कुरान वापस लाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। ये तो झपकी लेके मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं जी। अरे गले मिलने से थोड़ी होगा। जिनके घर वालों को गिरफ्तार कर लिया गया, भैया प्रशासन देखिए कि घर में जीना के माध्यम से घुस जाती है। अरे अब बता के जाइए ना कि आपके बच्चों ने किया। एक चीज़ बताइए कि वहाँ पे 2 लोग गए थे मस्जिद में बुझाने के लिए आग, और उन्हीं को प्रशासन गिरफ्तार कर लेती है। अरे दंगाइयों को गिरफ्तार करो ना। अमित शाह जी वैसे तो कहते हैं कि उल्टा टांग देंगे। अरे कब टांगोगे महाराज उनको उल्टा? जिन्होंने आगामी की, जिन्होंने जलाने और काटने और फूंकने की बात करी, उनको आप कब उल्टा टांगोगे? देखिए, दो जो संगठन हैं, अगर उस पर बैन लगा दिया जाए तो बच सकता है ये देश। आरएसएस और बजरंग दल, इन दोनों पे सुनिए भाई, ये 2-3 संगठन ऐसे संगठन हैं जो हमेशा उपद्रवी का काम करते हैं। अगर इस्लाम में भी ऐसे कोई संगठन चल रहे हैं ना जो हिंदुओं को भावना आहत करते हैं या जलाने काटने का काम करते हैं या और किसी धर्म, तो उन पे भी बैन लगना चाहिए। एक चीज़ बताइए, पटेल साहब ने आरएसएस पे बैन क्यों लगाया था? क्योंकि उसमें उग्रवादी लोग पाए जाते हैं। आज भी वही है। तो आज के जो पटेल हैं, मोदी जी, तो मोदी जी को तो लगाना चाहिए ना उनको बैन, लेकिन मोदी जी भी नहीं, उनको भी मजे आ रहे हैं जी, फूंकने दो फूंकने दो। अम्बेडकर साहब ने कहा था शिक्षा दो, लेकिन आज की सरकार क्या करिए? पत्थर दो। कब तक ऐसा होता रहेगा? सरकार कहाँ कह रही है? सरकार तो कार्रवाई की बात। सरकार कौन सी कार्रवाई? क्या सरकार को वहाँ पे जाना नहीं चाहिए? नीतीश बाबू ठहाके मार के हंस रहे हैं, वहाँ पे जाना नहीं चाहिए? तेजस्वी बाबू क्या कर रहे हैं? झपकियाँ मार रहे हैं, झपकियाँ मार रहे हैं। ये सिर्फ मनीष कश्यप को बंद करवा के तुम समझ रहे हो कि हमने तीर मारी है। अरे तुमने तीर, आप मनीष कश्यप की कार्रवाई के खिलाफ है? नहीं होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो सोच रहे हैं कि हमने एक को मार के ना तीर मार दी। अरे मुसलमानों की भावनाओं को समझो ना। इस देश में सिर्फ 2014 के बाद ना मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है। आज दिन मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है और सिर्फ हिंदूवादी संगठन उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। आप देख लो, कभी गौ तस्करी के मामले में मार देते हैं, कभी मस्जिद जला देते हैं, कभी मंदिर में कुछ कर देते हैं, कभी उनके बच्चों को टोपी पहना के पत्थर फेंकवा के कुछ ना कुछ कर देते हैं। आने वाले समय पे अगर ऐसा ही माहौल रहा ना तो देश बर्बाद हो जाएगा। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ नहीं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अगर मोदी जी करते हैं तो कार्रवाई करें ना। मुसलमान अगर कर दे तो उस पर एनएसए लग जाता है। अगर मुसलमान कुछ कर दे तो उसे फांसी की सजा हो जाती है। सुनिए, पत्थर कौन मारता है आप बताइए? भगवा पहन के पत्थर मार रहा था वहाँ पे लोग, कौन थे वो लोग? मस्जिद कोई मुसलमान जलाएगा या चाचा? आप बताइए, कोई मुसलमान मस्जिद जलाएगा? कोई नहीं जलाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्ववादी जो संगठन है, मैं ये नहीं कह रहा वो हिंदू हैं, वो हिंदू हो ही नहीं सकते। वो सरकारी हिंदू हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू हैं। सरकारी हिंदू और सनातनी हिंदू में फर्क होता है। जो सनातनी हिंदू है वो इस्लाम को भी साथ लेकर चलता है, सिख को भी लेकर चलता है, ईसाई को भी लेकर चलता है। लेकिन जो सरकारी हिंदू है, भारतीय जनता पार्टी का हिंदू है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी 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 मोदी। और भैया इनमें तो एक चीज़ हो गया है, कल बीजेपी का एक मुझे वो मिल गया समर्थक, वो कह रहे हम बीजेपी में हैं। तुमने कहा महाराज बीजेपी की क्या ट्रेनिंग होती है? कह रहे जब तक उसको वो गाना नहीं याद हो जाए ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तब तक आप बीजेपी के समर्थक हो ही नहीं सकते। मैंने कहा धन्य हो महाराज।
ऐसे ऐसे तो समर्थक पड़े हैं, तो वही लोग जो जिनको अपने आप से आप सगों पे छोड़ते हैं। ए भैया हम बस में आते हैं, टिकट दिखाते हैं, देखो कितने टिकट पड़े हुए हैं, एक देखो और दिखाएं, दिखा हम भैया बस से आते हैं, बहुत एक से एक चेला ये बंदा बोल रहा है भैया, हाँ एक से एक चेला चपाटी मिलते रहते हैं। अरे मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, एक से एक अंधभक्त मिल जाते हैं, गोबर भक्त मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जब तक ये गाना याद नहीं होगा तब तक बीजेपी नहीं। देखिए अयोध्या, देखिए भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि दूसरों का घर तोड़ के हमारा घर बनवाओ। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों को प्रताड़ित करके हमें खुशियाँ दो। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि हमारी शोभा यात्रा निकालो और मस्जिदों पे पत्थर फेंको। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि हमारी पूजा करने के चक्कर में तुम कुरान जला दो। कभी कहा ही नहीं। हम कैसे मान ले भैया, वो लोग भगवान राम के अनुयायी हो ही नहीं सकते। वो सरासर भैया मैं क्या कहता हूँ कि वो मतलब आज के कलयुगी राक्षस हैं, जो मंदिर को जलाने का काम करते हैं, मस्जिद को जलाने का बात करते हैं, गुरुद्वारे को और चर्च को जलाने का काम करते हैं। वो भगत हो ही नहीं सकते, वो अंध भगत है। तो अंध भक्त हैं या वो संस्कृति बचा रहे हैं? संस्कृति बचा रहे हैं सनातन को। देखिए अगर 2014 देखिए अगर संविधान में लिखा है गजवा हिंद, संविधान में लिखा है भगवा हिंद, तो आप बना दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2014 से अगर जैसे पत्रकार महोदय आप बता रहे हो कि सनातन खतरे में है, तो भैया इससे बढ़िया हम पूर्ववर्ती सरकार को ही क्यों न चुन ले कि सनातन सही हो जाएगा। सनातन अब जागा है। अब हाँ एक बात तो है, जब हिंदू नहीं ये मैं ये बात मानता हूँ, जब हिंदू सोया हुआ था तब सिलेंडर 400 रुपये में था। जब से हिंदू जाग गया है ना मैडम, 1100 रुपये में सिलेंडर हो गया है। जब हिंदू सोया हुआ था तब 55 रुपये में डीजल पेट्रोल था। जब से हिंदू जाग गया है तब से 110 पार हो गया है। वाकई में हिंदू जाग गया है, हम मानते हैं तो सर। राष्ट्रहित में तो तैयार हैं, 500 को भी खरीदना, 100 की क्या बात कर रहे हो और 200 की क्या बात है? नहीं ये अच्छा एक चीज बताइए, जिनको आईटी सेल देता है, भाजपा के समर्थक को जिनको देता है ना, हम मोदी जी वाह के कल से ही सर नारे लगाने शुरू कर देते हैं। हमको 400 में सिलेंडर दिलवाइए। हम मोदी जी वाह के नारे लगाएंगे, हमको 55 में डीजल और पेट्रोल दिलवाइए। हम मोदी जी वाह के नारे लगाएंगे, लेकिन 15 रुपए किलो वाला आटा चाहिए। हम मोदी जी वाह के नारे लगाएंगे, लेकिन भैया हमें हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमें नहीं चाहिए आपके अच्छे दिन। अनुराग जी, जैसा बाबा रामदेव कह रहे हैं ना कि हम राष्ट्रहित में महंगाई सह लेंगे, आप क्यों नहीं सह रहे? लाला रामदेव ने तो कहा था मैडम कि 30 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेगा, कहा था ना। अब कहाँ गया लाला रामदेव? एक कनवा ऐसे 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 करके बात करता है और को बताते हो कि उसका कहना मानेंगे। भैया ये लोग अगर बीजेपी का, वो तो खुफिया एजेंट है, आप लोगों को भी मालूम है, लेकिन आप कह नहीं पाते हो, हमको मालूम है ना। अगर वो आज अभी बीजेपी से हाथ हटा लेना, वो कह दे कि हाँ मोदी जी ने महंगाई कर दी है, जितने भी पतंजलि के प्रोडक्ट हैं सबके सब बंद हो जाएंगे, सबके सब बंद। तो माननीय प्रधानमंत्री को जो सासाराम में घटना हुई है, जितने भी आरोपी हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करवानी चाहिए। और बिहार सरकार जो चुप्पी मार के बैठी है, ऐसी निकम्मी सरकार तो मतलब। तो इसका मतलब ये सही है कि बीजेपी जो कह रही है कि मौजूदा जो सरकार है उसकी निकम्मा। भाई देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि सुनिए, महाराष्ट्र में भी दंगा हुआ है, वहाँ की सरकार की भी नाकामयाबी है। गुजरात में हुआ है, वहाँ की सरकार की भी नाकामयाबी है। और बिहार में भी जो हुआ है उसकी सरकार की नाकामयाबी। और एक चीज़ बताइए कि आपके सिस्टम पे बैठे हो राज्य में, तो राज्य सरकार का ही काम होता है, सब कुछ राज्य के अंडर में है, और फिर भी वहाँ का प्रशासन वहाँ के मुसलमानों को भी भर रही है। एक चीज़ बताइए, कोई मुसलमान मस्जिद को जलाएगा? अपनी कुरान को कोई जलाएगा? भैया गीता हमारी आत्मा है, कोई भी अगर गीता को जला देगा तो हम तो उसे निचोड़ देंगे, कोई भी हो। राजनीति में क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि यही तो राजनीति है। नीतीश जी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों का दर्द समझ नहीं रहे। हमें तो जी ओट चाहिए, हमें तो जी ओट चाहिए, हमें तो जी ओट चाहिए, इनको ओट चाहिए। बोल तो रहे हैं कि बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। अरे मैडम कब होगी, कब होगी, कब होगी? किसकी कुड़की हुई है, किसकी हुई है कुड़की हुई है? बताना जरा किसकी। मुख्य आरोपी कौन है? जो भी संगठन का है। संगठन किसका है? किसका है आप बताओ। आप बताओ। ये नहीं बताएंगे, बता दो ना संगठन किसका। संगठन भारतीय जनता पार्टी वालों का। कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई भैया नहीं करेंगे, कितनी कार्रवाई कर दी। अगर हिम्मत है तो जिसने कुरान जलाई है सबके घर पे बुलडोजर चलवा दो। नीतीश सभा चलाइए बुलडोजर। विरोध करते थे बुलडोजर का, बड़ी जल्दी बुलडोजर। मैं क्या कह रहा हूँ कि आरोपी कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुलडोजर सबके घर पे चलना चाहिए। लेकिन पहले क्या होता था, अगर मुसलमान के घर पे चल जाना, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे करते थे। अरे तुम सिर्फ इनको तब दिक्कत। मैं भैया मैं बुलडोजर के खिलाफ तब हूँ जब फर्जी में बुलडोजर चल जाता है। पता चल गया अच्छा ये आरिफ इसका नाम, इसके घर पे बुलडोजर, अच्छा अब्दुल है, इसके घर पे बुलडोजर चला दो। अरे भैया गलत करने वाला आरिफ हो या अनुराग हो या अब्दुल हो या समीर हो या कोई भी हो, फलाना ढिमकाना, हिंदू हो मुस्लिम कोई भी हो, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है। आप बिहार में जाके देखिए ना, सासाराम में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ठूस रहे हैं जेल में। तो आप कैसे ना करा जाए? एक बात बताइए, आप देखिए अब तक तो लव जिहाद था, लैंड जिहाद था, अच्छा एक चीज, जिहाद शुरू हो गया। एक चीज बताइए, लव जिहाद देश की किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है? लव जिहाद मैडम क्या है पता है आपको? बताइए, आप बताइए। अच्छा बता तो रहे। ये माइक फिर किस लिए पकड़ लिया आपने? हमें तो पता है, आप बताइए। लब जिहाद क्या है बताइए, लब जिहाद क्या है? नहीं इन्होंने कहा ना, मुझे तो भैया पता नहीं लब जिहाद क्या है। लब जिहाद क्या है बताओ। आपको नहीं पता, इस देश में रह रहे हैं। नहीं आप
वही है जो संस्कृति से खिलवाड़ करके एक चीज बताइए भैया, आप हो हम हैं, वो एक उदाहरण दे रहा हूँ भैया, किसी की भावना आहत हो तो क्षमा चाहते हैं। एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की है, साथ में रहते हैं तो क्या पता नहीं है कि वो मुस्लिम है या हिंदू है? मैंने कहा है आजमगढ़ में कि पहले रमजानों पे लाइट आती थी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि रमजान पे भी लाइट आनी चाहिए, दिवाली पे भी लाइट आनी चाहिए, ईद पे भी लाइट आनी चाहिए, गुरु पर्व पे भी लाइट आनी चाहिए, सब पे लाइट आनी चाहिए। ए भैया, लाइट आएगी तो दिक्कत है क्या आपको? ये क्या चाहते हैं कि सिर्फ होली और दिवाली पे ही लाइट है? अमित शाह जी चाहते हैं कि होली और दिवाली पे। आती थी होली दिवाली पे लाइट, पहले नहीं आती थी, पहले ईद पे आती थी लाइट बस। अरे भैया, ये सिर्फ और सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी वाले गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता को बरगलियाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, भेदभाव तो अब शुरू हुआ है। भेदभाव 2014 का आरक्षण छिड़ गया, क्या कहेंगे आप? आरक्षण भैया देखो, लोगों को आरक्षण चुभता है, आरक्षण मिलना चाहिए। जाति के आधार पर आरक्षण तो सबको दिखता है, लेकिन जाति के आधार पर उनको कितना सताया गया है ये किसी को नहीं दिखता नहीं, है। मुस्लिमों का आरक्षण 4% जो था, क्या मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? देश के संविधान में है आरक्षण? नहीं है। आरक्षण का प्रावधान है या नहीं है? बताइए। देश संविधान से चलेगा या आप जैसे दलाल मीडिया और पत्रकारों से चलेगा? बताइए। आप कह दोगे जी खत्म, कहे खत्म, अमित शाह कहते हैं खत्म, कहे खत्म। वो तो वाहवाही लूट रहे हैं वहाँ पे कि वाह, मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर दिया हमने। अरे भैया, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति करती थी कांग्रेस। तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं देश के तमाम हिंदू और मुस्लिम भाइयों से बता देना चाहता हूँ, ना हिंदू खतरे में है, ना ही मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.